फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ गियर्स को लेके कि जो हमारा गियर्स होता है वो क्या होता है और उसको किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जहां तक हम लोग गियर की बात करते हैं, गियर का आपका देखिए बेसिक फंक्शन होता क्या है, जस्ट लाइक अ पावर ट्रांसमिट करने के लिए। हालांकि पावर ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग ड्राइव बेल्ट भी यूज करते हैं, चैन भी यूज किया जाता है, लेकिन जो गियर है, गियर से जब हम लोग पावर ट्रांसमिट करते हैं तो ऑलमोस्ट ये पूरा का पूरा पावर ट्रांसमिट करता है। एक्चुअली जब बेल्ट के केस में देखा जाता है तो वहां पर कहीं ना कहीं आपका क्या फ्रिक्शनल लॉसेस कंसिडर किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग गियर है, किस किस तरीके के गियर डिजाइन किए जा सकते हैं, कौन सा हैवी लोड के लिए यूज करना बेटर है, कौन सा सॉफ्ट लोड के लिए यूज करना बेटर है, तो इस चीजों के बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं क्लासिफाई के बारे में बात करूं, क्लासिफिकेशन में, तो देखिए जो आपका गियर होता है, डेफिनेटली गियर जब दो गियर आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं गियर मैशिंग। गियर मैशिंग का मतलब होता है कि जब दो गियर आपस में कनेक्ट होके एक से दूसरे की तरफ पावर को ट्रांसमिट करेंगे। तो यहां पर जो आपका गियर जो चलता है उसका जो एक्सिस होता है, उस एक्सिस को उसके पोजीशन के हिसाब से आपको क्लासिफाई किया जाता है। तो हो सकता है कि आपका जो एक्सिस है, मतलब जो दो गियर आपको मैशिंग करेंगे, जो मैशिंग करेंगे उसका आपका हो सकता है कि एक्सिस पैरेलल हो, ये भी हो सकता है कि उसका एक्सिस इंटरसेक्टिंग हो, और ये भी हो सकता है कि उसका जो एक्सिस है ना ही पैरेलल हो ना ही इंटरसेक्टिंग हो। दैट मीन नाइदर पैरेलल नॉट इंटरसेक्टिंग। तो आइए एक बार हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखिए बात करें पैरेलल एक्सिस को लेके, तो पैरेलल एक्सिस से बेसिकली ये देखिए चार तरीके से आपका कैटेगराइज किया गया है। और जब ये आपका जैसे स्पर गियर, हेलिकल गियर, हेरिंगमन गियर और डबल हेलिकल गियर, इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहला जो डिजाइन किया गया था वो हमारा स्पर गियर को लेके किया गया था। स्पर गियर जो आपका होता है ये बिल्कुल आपके दो शाफ्ट, जैसे एक गियर आपका ये घूम रहा है और दूसरा गियर आपका ये घूम रहा है, और ये दोनों जो आपके शाफ्ट दिख रहे हैं, शाफ्ट के जो एक्सिस दिख रहे हैं, ये वाला एक एक्सिस और ये एक एक्सिस, ये आपका इस तरीके का रोटेशन है। और एक आपका क्लॉकवाइज घूमेगा तो डेफिनेटली दूसरा कैसा घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो ये जो आपके गियर्स का रोटेशन है, यह आपका स्पर गियर। स्पर गियर का बेसिकली अगर हमको पहचान करना है तो इसके अंदर जो तीत होते हैं, तीत बिल्कुल आपको स्ट्रेट दिखेंगे। स्ट्रेट मतलब ये बोल सकते हो आपकी हमेशा आपको ये कैसा दिखेगा, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब ये जो आपके तीत का डिजाइन है ये बिल्कुल आपको क्या मिलेगा, इस तरीके से आपको स्ट्रेट मिलेंगे। तो ये हमारा स्पर गियर है। लेकिन जब ये स्पर गियर डिजाइन किया गया तो जब इसको प्रैक्टिकली एप्लीकेशन में लेके आया गया तो क्या देखा गया कि यहाँ पर जो आपके पैरेलल टीथ है, जब सडनली एक दूसरे से टकराते हैं तो स्लो लोड तक तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे अगर हम लोग स्पीड को बढ़ाते हैं उस केस में क्या है, इसके अंदर जो गियर है, गियर में जो टकराते हैं उसके अंदर इंपैक्ट लोडिंग बढ़ते चले जाता है। और इस इंपैक्ट लोड के कारण क्या है, इस गियर के तीत पे लोड ज्यादा आता है, जिसके कारण ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा है। दूसरा चीज, सडनली जब इंपैक्ट लोड आएगा तो नॉइस ज्यादा क्रिएट करेगा, नॉइस ज्यादा क्रिएट करेगा तो वाइब्रेशन भी अंदर ज्यादा क्रिएट होगा। तो ऑलमोस्ट ये देखा गया कि जो स्पर गियर है ये आपका क्या है, स्लो लोड के लिए, लो लोड के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि हाई स्पीड करना है तो हाई स्पीड में ये क्या है, 99% तक ये फेलियर केसेस में चला गया। और फाइनली ये देखा गया क्या कि अगर हम लोग स्पर गियर यूज करना चाहते हैं तो ये आपका प्रिफरेबल है, किसके लिए, लो लोड के लिए। तो यहां तक आपको समझ में आया। अब क्या हुआ कि ये जो आपका अवॉइड जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे, इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम लोग हेलिकल गियर की तरफ मूव किए। अब हेलिकल गियर में आपका क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर ये जो आपके जो साफ्ट जो इसके तीत बने हुए, इसको हमने क्या किया हुआ है, इस तरीके से हमने तीत का डिजाइन ऐसा हमने किया हुआ है, डेट इज इंक्लाइंड तीत। इंक्लाइंड मतलब हेलिकल शेप का है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं हेलिकल गियर। तो इस तरीके के गियर का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या हुआ, यहाँ पर जो कांटेक्ट बनता था वो आपका लाइन कांटेक्ट बनता था, मतलब एक गियर दूसरे गियर से लाइन टू लाइन कांटेक्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो कांटेक्ट देखिए, ये आपको जो दिख रहा है ये आपको दिख रहा है पॉइंट कांटेक्ट, मतलब यहाँ पर ये जो आपको लाइन कांटेक्ट दिख रहा है वही चीज ये हेलिकल गियर में आपको क्या दिखेगा, ये आपको दिखेगा पॉइंट कांटेक्ट। अब पॉइंट कांटेक्ट जब बन रहा है तो डेफिनेटली हाई स्पीड के लिए तो बेटर है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया क्या कि इसका जो डिजाइन है इसमें आपको एक्सियल थ्रस्ट इंड्यूस होना स्टार्ट हो गया। व्हाट इज एक्सियल थ्रस्ट, थ्रस्ट मतलब है अनवांटेड फोर्स, एक्सियल मतलब कहीं ना कहीं क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं इसमें आपका अगर तीत इंक्लाइंड है तो कोई भी चीज अगर इंक्लाइंड डायरेक्शन में लग रहा है तो उसमें फोर्स के दो कंपोनेंट आते हैं ना, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो यहां पर भी आप देखोगे तो एक डायरेक्शन आपको ये एफ का फोर्स दिख रहा है और इस तीत के लिए आपको ये एक डायरेक्शन दिख रहा है एफ का फोर्स। तो
तो यहाँ पर आप जो हेलिकल गियर देख रहे हैं, इस हेलिकल गियर में एक आपका F वाला फोर्स कंपोनेंट ये लग रहा है परपेंडिकुलर टू द टीथ, और एक आपका फोर्स ये लग रहा है परपेंडिकुलर टू द टीथ। तो इसके चलते क्या हो रहा है कि ये जो हमारा हेलिकल गियर मिल रहा है ये पैरेलल, देखो इसका भी एक्सिस क्या है, दोनों गियर का पैरेलल ही है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आ गया, इसके अंदर आपका एक्सियल थ्रस्ट इंड्यूस होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और इस एक्सियल थ्रस्ट के कारण क्या है, चाह कर भी हम इसको हैवी लोड के लिए अप्लाई करने में प्रॉब्लम हो गया। क्यों? क्योंकि अगर एक्सियल थ्रस्ट इंड्यूस्ड हुआ तो एक समय के बाद इसमें फेलियर आना निश्चित है। क्लियर हुआ? अब इस चीज को अवॉइड करने के लिए क्या किया गया, बहुत ही बेहतरीन डिजाइन, बोला गया कि जिस डायरेक्शन में एक्सियल थ्रस्ट आ रहा है तो कोई बात नहीं, ये जो आपका सिंगल डायरेक्शन का हेलिकल टीथ है इसको हम दो डायरेक्शन में इस तरीके से बना देते हैं ताकि इसका कंपोनेंट खुद को ही क्या कर दे, कैंसिल कर दे। कुल मिला के अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो एक कंपोनेंट ये आपका टीथ का डिजाइन है, ये आपके टीथ का डिजाइन है, तो एक कंपोनेंट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है परपेंडिकुलर टू द टीथ, तो दूसरा डायरेक्शन आपको ये जा रहा है परपेंडिकुलर टू द टीथ। और इस तरीके से क्या है, ये आपके जब गियर घूमेंगे तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे के कंपोनेंट को खत्म कर देंगे। यहाँ पर ये देखिए ये कंपोनेंट लगेगा, यहाँ पर आपका ये कंपोनेंट लगेगा, तो कुल मिला के आपके जो गियर के डिजाइन है, जो आपको गियर दिख रहा है, जब दोनों एक दूसरे से मैश करेंगे तो यहाँ पर क्या है, दोनों एक दूसरे के कंपोनेंट को खत्म कर देंगे। यहाँ पर क्या हो रहा था, वो कंपोनेंट खत्म नहीं हो रहा था, एक्सियल थ्रस्ट। यहाँ पे आपको एक्सियल थ्रस्ट वाला प्रॉब्लम खत्म हो गया, दैट इज कॉल्ड हेरिंगबन गियर। ठीक है, अब हेरिंगबन गियर को ही डबल हेलिकल गियर भी बोला जाता है, लेकिन इसके बीच में मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम बुक पे आपको दिख जाएगा हेरिंगबन गियर और डबल हेलिकल गियर एक ही चीज है, नो डाउट एक ही चीज है, लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि क्या है कि जब यहाँ पर दो गियर मेशिंग होती है तो यहाँ पर पॉइंट कॉन्टेक्ट बन रहा है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि पॉइंट कॉन्टेक्ट जब स्टार्टिंग में होता है तो वो एरिया जो है आपका वियर होना स्टार्ट होगा, वियर होने के बाद फाइनली कुछ इस तरीके का शेप बनेगा। तो ये जो आपको शेप बनेगा दैट इज कॉल्ड डबल हेलिकल गियर। तो डबल हेलिकल गियर आपको क्लियर हुआ, ये हेरिंगबन गियर है जहां पर आपके कांटेक्ट हुए तो पॉइंट कांटेक्ट बना है, और यही पॉइंट कांटेक्ट जब वियर होने के बाद फाइनली जब कन्वर्ट हुआ तो ये आपका किस में चले गया, दैट इज कॉल्ड डबल हेलिकल गियर। तो ये चीज आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए ये जो हमने चार तरीके की चीजें पढ़ी है, दिस इज द पैरेलल एक्सिस है। अब इसके बाद आगे बढ़ते एक्सिस आर इंटरसेक्टिंग। अब देखिए इंटरसेक्टिंग का मतलब दो तरीके हो सकते हैं, या तो एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर की तरह इंटरसेक्टिंग करे, या हो सकता है कि इंक्लाइंड इंटरसेक्टिंग करें। इंटरसेक्टिंग का मतलब सीधा सीधा ये है कि जो आपके एक्सिस है वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कट करने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये जो मैंने एक्सिस ऑफ इंटरसेक्टिंग यहाँ पर लिखा है, ये बेसिकली आपका इंटरसेक्टिंग कैसा करेगा, ये आपका करेगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर में बीवेल गियर जो हमारा होता है ये हमारा यूज किया जाता है, और बीवेल गियर आपका बेसिकली दो टाइप का होता है। तो बीवेल गियर के अंदर आप देखेंगे तो ये देखिए आप जो गियर का डिजाइन देख रहे हैं, एक आपका जो गियर है एक एक्सिस आपको ये दिख रहा है, दूसरा आपको जो गियर है इस तरीके का गियर ये दिख रहा है, दोनों गियर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका जो एक्सिस है दैट इज कॉल्ड बीवेल गियर। अब बीवेल गियर में टीथ के डिजाइन के अकॉर्डिंग इसको दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है, एक हमारा होता है स्ट्रेट बीवेल गियर और एक होता है हमारा हेलिकल बीवेल गियर। समझिए दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, कुछ नहीं, जो आपका स्ट्रेट बीवेल गियर है वो बिल्कुल आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा। स्ट्रेट लाइन का मतलब टीथ है आपको बिल्कुल स्ट्रेट दिखेगा, लेकिन जब आप हेलिकल गियर की तरफ मूव करोगे तो ये जो आपका स्ट्रेट वाला टीथ है ये आपको क्या मिलेगा, कर्व शेप मिलेगा इस तरीके से। तो अगर ये आपका इस तरीके से कर्व शेप दिख रहा है दैट इज कॉल्ड हेलिकल बीवेल गियर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्ट्रेट बीवेल गियर बहुत ही कम प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इसमें लोड के कारण जो थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है वो आपका काफी ज्यादा इंपैक्ट डालता है, जिसके चलते गियर के डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन ये चीज ध्यान रखना कि बीवेल गियर बेसिकली अगर हम लोग बात करें ये हेलिकल वगैरह तो ये आपके हाई स्पीड के लिए यूज किया जाता है, लेकिन जो आपका बीवेल गियर है बेसिकली लो स्पीड के लिए यूज किया जाता है। लो स्पीड में भी स्ट्रेट बीवेल गियर को कम प्रेफर करते हैं कंपेयर टू हेलिकल बीवेल गियर, क्योंकि ये हेलिकल शेप होने के कारण क्या है, जो इसका एक्सियल थ्रस्ट इंड्यूस होता है उसको ये क्या करता है, एलिमिनेट कर देता है। तो ये आपको क्लियर हुआ यहाँ पर। तो ये हमने बात किया अभी बीवेल गियर के लिए। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं, अच्छा इसमें एक चीज और देखिए कि ये जो आपका एक स्पेशल केस होता है, अगर मान लीजिए ये जो दो गियर एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग कर रही है, अगर इसका साइज सेम हो, गियर का डिजाइन सेम हो, तो उस केस में इस गियर को हम लोग बोलते हैं माइटर गियर। ठीक है, ये पूछा हुआ एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग माइटर गियर। माइटर गियर क्या है, बीवेल गियर का ही स्पेशल केस है। कंडीशन क्या है, यहाँ पर ये दोनों जो आपके गियर है वो आपके सेम साइज भी हो सकते हैं, अलग अलग साइज भी हो सकते हैं। अगर साइज सेम हुआ दैट इज कॉल्ड माइटर गियर, और अगर आपका साइज अगर अलग अलग है तो फिर आपका वो कैटेगराइज हो जाएगा हेलिकल बीवेल गियर की तरफ।
तीसरा चीज हमारा हो सकता है कि जो आपका एक्सिस है नाइदर पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग, ये भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अब इसका क्या मतलब है, तो देखिए ये आपका स्क्यू शाफ्ट भी बोला जाता है और इस तरीके का जो डिजाइन है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपरबोलाइड गियर। और हाइपरबोलाइड गियर के अंदर आपको क्या दिखेगा कि ये आपको गियर का डिजाइन दिख रहा है, दूसरा आपको गियर का एक्सिस कुछ इस तरीके से दिखेगा, और जब दोनों है तो यहां पर देखिए इंटरसेक्टिंग तो है देखिए, लेकिन इंटरसेक्टिंग इस तरीके से नहीं है। मतलब ये जो आपके गियर के डिजाइन है इंटरसेक्टिंग तब होगा जब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, लेकिन ये गियर का डिजाइन कुछ इस तरीके से, मतलब देखिए पैरेलल भी नहीं है, ये दोनों देखिए रेड और ब्लैक वाले को, ये आपके पैरेलल भी नहीं है और देखिए इंटरसेक्टिंग भी नहीं है। इंटरसेक्टिंग ये तब होता है जब दोनों एक दूसरे को जाके टच करते, तो दिस इज कॉल्ड नाइदर पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग। और इस तरीके का जो डिजाइन है वो आपका हाइपरबोलाइड गियर होता है, और इसमें बेसिकली शाफ्ट जो ऑफसेटिंग, ऑफसेट समझ में आता है, जो आपके एक्सिस से अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो इनके सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड ऑफसेट। तो यहां पर जो नाइदर पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग की बात चल रही है, ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा ऑफसेट। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ यहां तक। इसके अलावा हमारे पास एक टाइप का और गियर है दैट इज कॉल्ड वार्म गियर। वार्म गियर का बेसिकली यूज कहां पर किया जाता है, जहां पर आपको हैवी स्पीड रिडक्शन की जरूरत होगी। ये आपका नेक्स्ट है वार्म गियर। वार्म गियर जो आपका होता है जहां पर आपको हैवी स्पीड रिडक्शन, हैवी स्पीड रिडक्शन का मतलब ये है, इसका आप डिजाइन देखिए, आपको डिजाइन कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये आपको इस तरीके से इसमें तीत बना हुआ, और ये आपका जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड वार्म, ये आपका है वार्म गियर, इसको हम लोग वार्म बोलते हैं। और ये जो आपका रोटेशन है आपका एक जस्ट लाइक गियर काम कर रहा है, तो यहां पर क्या होता है कि आपका रोटेट होता है, तो ये आपका एक रोटरी मोशन है और एक आपका क्या है कंटिन्यू, ये तो आपका रोटेट हो रहा है लेकिन कंटिन्यू आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये आपका बेसिकली यूज किया जाता है हैवी स्पीड रिडक्शन। कितना स्पीड रिड्यूस कर देता है ये, अगर आपका 100:1 तक जाता है, कहने का ये मतलब है कि अगर आपको कहीं पर 100 आरपीएम जा रहा है उसको सडनली ड्रास्टिकली रिड्यूस करके 100 आरपीएम को 1 आरपीएम में कन्वर्ट करना है, तो वहां पर हमारा वार्म गियर यूज किया जाता है। इसके अलावा 200:1 तक भी जाता है, मतलब अगर कहीं पर स्पीड आपका 200 आरपीएम है उसको डायरेक्टली ये क्या करेगा 1 आरपीएम में ले जाके छोड़ देगा। ठीक है, तो ये आपका है वार्म गियर। तो ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ गियर में क्या था, एक्सिस ऑफ शाफ्ट करेक्टेड था। और इसका एक और क्लासिफिकेशन है जो हम लोग टाइप्स ऑफ गियर के बेसिस पे डिफाइन करते हैं, वो आपका कौन कौन सा है, एक हमारे पास होता है इंटरनल गियर और एक होता है हमारे पास एक्सटर्नल गियर। ठीक है, ये आई थिंक ये आपको पता होगा, जस्ट लाइक आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि अगर आप टाइप्स ऑफ गियर में सेकंड अगर हम लोग बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ गियर, तो टाइप्स ऑफ गियर में अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें दो तरीके के होंगे, एक आपका होता है एक्सटर्नल गियर और दूसरा हमारे पास होता है दैट इज कॉल्ड इंटरनल गियर। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल गियर। देखिए जो हमारा एक्सटर्नल गियर होता है ये आपका एक गियर है, दूसरा आपका गियर ये है। अब देखिए दो गियर होगा तो एक आपका गियर छोटा होगा, एक आपका गियर बड़ा होगा, तो जो आपका बड़ा गियर है ये आपका छोटा गियर है। बड़े गियर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं व्हील, और जो छोटा वाला गियर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पिनियन। याद रखिएगा, बड़े गियर को हम लोग बोलते हैं व्हील, ये आपका व्हील है, और जो छोटा वाला गियर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं पिनियन। इसी तरीके से आपका जो इंटरनल गियर होता है, एक आपका गियर ये होता है और एक आपका गियर ये है जो आपके इसके अंदर रोटेट करेगा। अगर आप इसका डिजाइन देखोगे तो कुछ आपको इस तरीके से डिजाइन दिखेंगे, ये आपको इस तरीके से, और ये आपका छोटा वाला गियर है जो इसके अंदर क्या करेगा, इस तरीके से रोटेट करेगा। तो यहां पर आप देखेंगे तो देखिए यहां पर आप देखिए इसमें जो आपका बड़ा वाला गियर है, इसमें बड़े वाले गियर को हम लोग बोलते हैं एनुलर गियर। ठीक है, इसमें जो है इसको हम लोग बोलते हैं एनुलर, और अगेन जो छोटा वाला गियर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पिनियन। तो ये आपका डिपेंड करता है एक्सटर्नल और इंटरनल गियर। तो ये सब चीजें आपके एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करती है कि आप चीजों को कहां पर यूज करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।